डेरा गाजी खान मोटरसाइकिल को बचाते बचाते दो बसें टकरा गईं। 21 अफराद हक, 26 से ज्यादा जख्मी। बसें काट कर लाशें निकाली गईं। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आजम की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के घर की सीट ANP ने छीन ली। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फरमान की खाली करदा नशिस्त PK 71 पर अवामी नेशनल पार्टी के सलाहुद्दीन कामयाब करार। कारकुनान का जश्न, खुशी में कानून भी गोलियों से छलनी कर दिया। कराची में बल्ला खूब चला। N 247 और PS 111 पर तहरीक इंसाफ जीत के करीब। कारकुनान का जश्न जारी। CVU पर रौनक लगा दी, भंगड़े डाले, आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। कराची में PTI उम्मीदवारों की कामयाबी, इमरान खान और हुकूमत पर आवाम का एतमाद है। वजीर तलाक फवाद चौधरी की ट्वीट। एक गम हो तो बताऊं, जो आज मैं केस इसमें भुगत रहा हूं, उसकी नेट से FIR उतार के देख लें, वो मियां साहब का ही शुरू किया हुआ है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। आसिफ जरदारी की सियासी हरीफों पर लफ्जी बमबारी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पॉलिसीज मियां साहब को पसंद नहीं आई। आज जो केस भुगत रहा हूं, नवाज शरीफ का ही बनाया हुआ है। NRO का फायदा उनको हुआ, मुझे नहीं। मेरे खिलाफ तमाम केसेस दोबारा खुले। साबिक सदर की हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। कहा, यह हुकूमत चल नहीं सकती, ना ही मुल्क चला सकती है। उनकी राहली बहुत जल्द सामने आ गई। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर करारदाद लानी होगी कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। आसिफ जरदारी के बयान से मरी डिक्लेरेशन की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आसिफ जरदारी को सहारे के जरिए असम्बली लाया जाता है, वो क्या करारदाद लाएंगे? वफाकी वजीर अली जैदी का रद्द-ए-अमल। कहा, एहतसाब और इंसाफ से खौफ ने जरदारी को बौखला कर रख दिया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इकट्ठे हुए। अब ऑपोजिशन का कोई हथकंडा नहीं चलेगा। कश्मीर की सुलगती वादी में एक दिन में 14 शहादतें, फजाएं बैन करने लगी। पुलवामा में हमला खातून की शहादत के बायस कशीदगी। काबिज फौज की वादी के चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी ताकि जुल्म छुप सके। मशाल मलिक कहती हैं, जमाल खशोगी के कत्ल पर शोर मचाने वाले कश्मीरियों के कत्लेआम पर खामोश क्यों हैं? पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मजालिम का नोटिस लेने का मुतालिबा। दुनिया चीख उठी है जब एक सऊदी सहाफ़ी के ऊपर उसकी लाश नहीं मिल रही है। मगर क्या वो अंधे या बहरे हो जाते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, जब उनको नजर नहीं आता मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी? कमसिन मुलाजिमा के इंजा पर तशद्दुद हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन कहते हैं, बच्ची को मुख्तलिफ औकात में मारा गया, सर पर 3 टांके भी हैं, चोट 2 या 3 रोज पुरानी है। एहसन अब्बास ने मजीद कहा कि मुल्जिमान मियाँ बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर ASI को मुअत्तल कर दिया। उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बच्ची ने पुलिस का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया।
अहलकारों को धमकाने वाली खातून कानून की पकड़ में आई तो दिल पकड़ लिया। एक रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने से पहले तिब्बी मुआयना कार्डियोलॉजी में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल में डॉक्टर शहला की सिक्योरिटी पर 2 अहलकार मामूर। कमरे में गैर मुतल्लिका शख्स की एंट्री बंद। दरखास्त जमानत पर समाअत आज हो। वजीर आज़म इमरान खान माशी हालात सुधारने के लिए मुतहरिक आज सऊदी अरब जाएंगे। फरमारवा शाह सलमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वजीर आज़म 28 अक्टूबर को मलेशिया और 3 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नाकिस तामीरात का भांडा फूट गया। डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज ने एयरपोर्ट के तमाम बोर्डिंग ब्रिजेस को गैर महफूज और मुसाफिरों के लिए खतरा करार दे दिया। ब्रिजेस का इस्तेमाल फिलहाल रोक दिया जाए। तमाम ब्रिजेस की जांच पड़ताल ब्रिज बनाने वाली कंपनी से कराई जाए। डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज सुमैर सईद ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज को खत भी लिख दिया। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख का ट्रैफिक अहलकारों को गरीबों का चालान ना करने का हुक्म। 1 हफ्ते तक गलत समझ से आने वालों के अलावा चालान ना किए जाएं। अहलकारों को हिदायत। मजीद कहा कि रिक्शा ड्राइवर का 150 से जायद का चालान नहीं होगा। कोई रिक्शे वाला चालान ना भर सका तो वो खुद भरेंगे। डॉक्टर अमीर शेख की चालान होने पर खुदसोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर की आयात। जमाल खशोगी का कत्ल एक खौफनाक गलती थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए इनकार करते रहे। सऊदी वजीर खारजा आतिल अल जुबैर की वजाहत। कहा खशोगी के कत्ल से मुतल्लिक जो मालूमात मिली मुहैया करेंगे। ताइवान में हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक से उतर गई। खौफनाक हादसे में 22 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। गवादर ऑफ रोड रैली नादिर मक्सी ने जीत ली। 2 घंटे 7 मिनट 5 सेकंड में फासला तय करके सबको पीछे छोड़ दिया। साहबजादा सुल्तान 47 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर। जाफर मक्सी ने तीसरी पोजीशन ली। खवातीन रेसर्स में दशना पटेल बाजी लेकर। तोते, बिल्लियां, सांप, रंग बिरंगे परिंदे। सियालकोट में सजा पालतू जानवरों का मेला। किसी ने सेल्फियां बनाई तो कोई परिंदों को कंधों पर बिठाकर खुश होता रहा। बच्चे भी जानवरों से अठगेलियां करते रहे। और हंगरी के सतरंगे पकवान और शहरे इक़्तिदार का दस्तरखान। खुश खुराक लोग हंगरी फूड फेस्टिवल के मजे चखने खिंचे चले आए। इस्लामाबाद में जापान पाकिस्तान दोस्ती के सकाफती रंग और मशहूर कुन धुनों ने भी खूब रंग जमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे। जरदारी साहब ने खूब तीर बरसाए, एक भाई दूसरे भाई की कुर्सी ना बचा पाए। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करेंगे डीजी खान के खौफनाक ट्रैफिक हादसे की, जिसमें 19 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे में 26 अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं और इसी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। गाजी घाट के करीब 2 मुसाफिर बसें मोटरसाइकिल को बचाते हुए हादसे का शिकार हुई हैं। सदर आरिफ अलवी, वजीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी का इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार।
शर्मनाक हादसा डेरा गाजी खान के इलाके गाजी घाट के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। हादसा इस कदर खौफनाक था कि मुसाफिर बसों को काट कर जख्मियों और जाम बहक अफराद को निकाला गया। हादसे की तला मिलते ही इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंची और जख्मियों को ट्रामा सेंटर डेरा गाजी खान मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे का शिकार मुसाफिर बस जायरीन को लेकर मुल्तान जा रही थी। गाजी घाट के करीब मोटरसाइकिल को बचाते हुए सामने से आने वाली बस से तसादुम हो गया। सदर आरिफ अलवी, वजीर आज़म इमरान खान, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस अरबनाक ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर रंज और गम का इजहार किया है। वजीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को जख्मियों और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे याकूब बुजदार, उनसे मजीद जान लेते हैं। याकूब, बताइएगा इस वक्त कितने मुसाफिर जाँ बहक हुए और क्या जख्मियों की हालत बेहतर हुई है? जी, इस वक्त की जो ताज़ा तरीन अपडेट हैं अस्पताल इंतजामिया ने जो दी हैं, इस वक्त जाँ बहक अफराद की तादाद 20 तक पहुँच चुकी है। इस अलमनाक हादसे में मजमूई तौर पर 60 अफराद जख्मी थे, जिनमें से कुछ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया था, जबकि डीजी खान के ट्रामा सेंटर में जख्मियों की जो तादाद लाई गई है उनकी तादाद 28 है, जिनमें 12 इंतहाई क्रिटिकल थे, जिन्हें नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। डेरा गाजी खान हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, डॉक्टर जो छुट्टी पर थे उन्हें बुला लिया गया है और इस वक्त जिला भर की जो इंतजामिया है, कमिश्नर डीजी खान, डीसीयू और आरपीओ डीपीओ तमाम जो है डीजी खान हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं। जम्मे गफीर आवाम का मौजूद है जो ब्लड देने के लिए आए हैं और इस अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। यानी अब भी 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। याकूब बुज़दार, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब ज़िमनी इंतखाब की बात करें तो गवर्नर शफरबान की छोड़ी गई नशिस्त पर ANP का कब्जा। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PK 71 पेशावर में ज़िमनी इंतखाब और सलाहुद्दीन कामयाब हुए। सलाहुद्दीन ने 11,257, PTI उम्मीदवार जुल्फिकार ने 9,854 वोट लिए। ANP की जीत पर हामियों की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई और खूब जश्न भी मनाया गया। PK 71 पेशावर में ज़िमनी इंतखाबात के दूसरे मरहले में PTI ANP से हार गई।